हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी जिसे सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज माना जाता है। एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज जो बस अपनी मुंह से बोले गए शब्दों से ही प्लैनेट्स को तबाह भी कर सकता है और क्रिएट भी, वो भी चुटकी में। एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज जो मल्टीवर्स के द्वारा बनाई गई एक मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग है और मल्टीवर्स के ब्लैक प्रीस्ट का लीडर है। द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज सुप्रीम है। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल है क्योंकि ब्लैक प्रीस्ट मल्टीवर्स के क्रिएटर्स की बनाई गई ऐसे मल्टीवर्सल एंटिटीज है जिनको आप मल्टीवर्स के एंटीबॉडीज कह सकते हो या फिर मल्टीवर्स के व्हाइट ब्लड सेल्स, जो मल्टीवर्स के डिफेंसिव इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है और उनका काम है मल्टीवर्स को बचाना और उसे संतुलित रखना, जिसके लिए उन्हें जो करना पड़े वो करेंगे, चाहे वो दूसरे प्लैनेट्स को या भटक चुके बर्बाद यूनिवर्स को खत्म कर देना ही क्यों ना हो। और मल्टीवर्स के एंटीबॉडीज यानी ब्लैक प्रीस्ट हमें तब दिखे थे जब मार्वल मल्टीवर्स में इनकर्सन का इवेंट शुरू हो गया था, जिस कारण अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकरा के चूर चूर हो रहे थे और मल्टीवर्स को खतरे में डाल रहे थे। और इन यूनिवर्सेस की मूवमेंट का इनिशियल पॉइंट था अर्थ, और इसीलिए ब्लैक प्रीस्ट कई सारे यूनिवर्सेस पे जाकर कुछ अर्थ को ही उड़ा दे रहे थे, जिससे कि मल्टीवर्स में इक्विलिब्रियम बरकरार रहे और मल्टीवर्स सुरक्षित रहे। और वो लोग पहुंच चुके थे अर्थ 23099 पे, जहां वो लोग वहां की इल्यूमिनेटी से लड़े, मगर उस अर्थ के बलवान सुपर हीरोज एक भी ब्लैक प्रीस्ट को बीट नहीं कर पाए, क्योंकि ब्लैक प्रीस्ट कोई मामूली चीज नहीं थे। इनमें से हर एक का दिमाग हजारों अगाध दिमागों को पॉजेस किया हुआ है, जिनको पढ़ने की एक छोटी सी कोशिश ने भी उस यूनिवर्स के प्रोफेसर एक्स को झंझोड़ के रख दिया था। और मल्टीवर्स के एंटीबॉडीज होने के नाते वो मल्टीवर्स के इनविंसिबल पार्ट्स हैं, जिनको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मल्टीवर्स के बनाए गए एनिमेटेड थिंग्स हैं। उनको कैसे भी मारो वो दोबारा अपने मैटर्स को रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा जिंदा हो जाएंगे। और इसके बाद फिर जब सनस्पॉट एवेंजर्स मल्टीवर्स का चप्पा चप्पा छान रहे थे, तब उनके भी सामने ब्लैक प्रीस्ट टपक पड़े थे। और इसी के बाद मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी ब्लैक प्रीस्ट के साथ टकराए थे, मगर मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी मिलके एक भी ब्लैक प्रीस्ट को रोक नहीं पाए थे। इन ब्लैक प्रीस्ट के पास रियलिटी को डिस्टोर और रिस्टोर करने की ताकत है, जो सारे कांड वो सिर्फ अपने मुंह से बोले गए शब्दों से ही कर लेते हैं। इट्स लाइक अगर वो कहे प्लैनेट डिस्ट्रॉय नाउ, तो पूरा प्लैनेट कुछ मिनट में तबाह हो जाएगा। इतनी ताकत है उनके बोले हुए शब्दों में। मगर ब्लैक प्रीस्ट को ग्रुप में रहना पड़ता है और हर एक ब्लैक प्रीस्ट स्पेल का बस एक एक शब्द ही बोल पाता है। जैसे अगर उनको आम का पेड़ क्रिएट करना हो तो उन्हें कहना होगा ट्री ऑफ मैंगोस, और ये कहने के लिए एक ब्लैक प्रीस्ट को ट्री, दूसरे को ऑफ और तीसरे को मैंगोस कहना होगा। हर एक को एक एक शब्द बोलना होगा, सिर्फ शब्दों की अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और ऐसी ही उनकी बोली गई एक सेंटेंस ने देखते ही देखते ब्लैक बोल्ट से लेकर मैग्नीटो, दो ब्लैक पैंथर्स, आयरन मैन और प्रोफेसर एक्स तक कई सारे सुपर ह्यूमंस को राग बना दिया था। और इसके बाद आगे जाके ये भी पता चलता है कि इन सभी ब्लैक प्रीस्ट का एक हाइव माइंड भी है, जो है उनका लीडर द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट। और फाइनली जब द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट सभी के सामने प्रकट होता है, तब लिटरली सभी की फट गई थी, क्योंकि अभी तक जिन ब्लैक प्रीस्ट से वो लोग पीट रहे थे, वो सारे ब्लैक प्रीस्ट सर झुका के किसी का स्वागत कर रहे थे, द आई का, जो उनका लीडर था। और सबसे बड़ा शॉक तो मल्टीवर्सल एवेंजर्स को तब मिला जब आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट ने अपना नकाब उतारा और सभी को ये पता चला कि ब्लैक प्रीस्ट का लीडर द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो ब्लैक प्रीस्ट में से सबसे पावरफुल है। मगर कैसे? आखिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट बना कैसे? आखिर कैसे बना ये डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल लीडर ऑफ ब्लैक प्रीस्ट? ये सब शुरू होती है जब मल्टीवर्स में इनकर्सन की इवेंट जस्ट हो ही रही थी। एक ऐसा इवेंट जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकरा के चूर चूर होके खत्म हो रहे थे, और इस कोलाइजन का इनिशियल पॉइंट था प्लैनेट अर्थ। टकराव और कोलाइजन के कारण मल्टीवर्स की सारी दुनिया खतरे में थी, मगर इस तरफ मेन यूनिवर्स 616 में इनकर्सन के इवेंट के बारे में इल्यूमिनाटी को पहले से ही भनक लग गई थी। इल्यूमिनाटी अर्थ 616 का एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप जिसमें कैप्टन अमेरिका से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, रिचर्ड, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन जैसे कुछ चुनिंदा हीरो शामिल थे, जो बाकियों से छुप के दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट और कठोर डिसीजंस लेते थे। और इस इल्यूमिनाटी ग्रुप ने इनकर्सन को रोकने के लिए और अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक उपाय निकाला था। वो लोग सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके गॉन्टलेट में डाल के कैप्टन अमेरिका के हाथों में पहना के उन इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी ताकत लगा के यूनिवर्स के कोलाइजन को रोकने की और दूसरे यूनिवर्स को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हालांकि
वो लोग सक्सेसफुल तो हुए और एक कोलाइजन यानी टकराव को रोक दिया और इनकर्सन को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया, मगर सिर्फ इतना करने की कोशिश में सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का पावर खत्म हो गया। वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट तबाह हो गया, सिवाय टाइम स्टोन के, जो तबाह नहीं हुई बल्कि गायब हो गई। और इधर हालांकि कोलाइजन को थोड़ा पीछे ढकेल दिया गया था, मगर अल्टीमेटली पूरी दुनिया अभी भी खतरे में थी और डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ में आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। चीजें हाथों के बाहर निकल चुकी है और अब किसी भी कीमत पे उन्हें ये सब ठीक करना ही होगा। ये सारी बर्बादी का खेल रोकना होगा। जिसके बाद स्ट्रेंज ने खतरनाक ब्लड बाइबल को निकाला और ये सब रोकने की पावर्स पाने के लिए वो बहुत खतरनाक मंत्रों और उपायों को छानने लगा, जो देख के वांग ने स्ट्रेंज को सावधान किया कि इसके इस्तेमाल का अंजाम डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए मौत से भी बदतर होगा। लेकिन स्ट्रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दुनियाओं को बचाने के लिए अब ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। और स्ट्रेंज बैठ गया ब्लड बाइबल को लेके उन ताकतों को और ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए। ब्लड बाइबल ने उसे हॉरिबल चीजें दिखानी और समझानी शुरू की। उसे लाइट और डार्क का नया आइडिया दिया, दिखाया कि क्या है केओस और क्या है ऑर्डर, अच्छाई और बुराई का असली फर्क, असली कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत अच्छे से भी अच्छे चीजों को, बहुत बुरे से भी बुरे चीजों को एक्सपीरियंस करवाया और डिस्क्राइब किया। उसे इन सब की एक नई समझ और नया पर्सपेक्टिव मिला, नया ज्ञान का भंडार मिला, नेचुरल और सुपरनेचुरल चीजों का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो समझ के पढ़े थे। उसे कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाई जो सर घुमा देने वाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज को और जानना था, उसे और ज्ञान प्राप्त करनी थी, जिसके लिए उसे अपने पुराने नजरिए को उखाड़ के फेंक के नया नजरिया लाना होगा। पुरानी जबान को उखाड़ के नई बोली डालनी होगी और इन सारी ज्ञान और ताकतों को हासिल करने के लिए उसे अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करना था। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीपोर्ट हो जाता है और पहुंच जाता है द लॉस्ट लैंड में, एक ऐसा रहस्यमय इंटरडायमेंशनल जगह जो प्राचीन से भी प्राचीन थी और जहां डील करने के लिए उसे ले जाया जाता है द सिनर मार्केट। डॉक्टर स्ट्रेंज को बस एक ही चीज चाहिए थी और वो थी पावर्स, अनबिलीवेबल पावर्स, ऐसी ताकतें जिससे कि वो दुनियाओं को हिला सके, कोलाइजन को रोक सके, दुनिया के कोर को, प्लेनेट को मूव कर सके, जिसके लिए वो कुछ भी देने के लिए राजी था। और इसीलिए उसे ले जाके बैठाया जाता है द रिजॉल्ट थ्रोन पे, जहाँ जाके उसे पता चलता है कि यहाँ उसके भी पहले 2 सॉर्सरर सुप्रीम आ चुके थे, जो दोनों अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि वो जो चाहते थे उनको तो मिल गया था, मगर बदले में उसका अंजाम वो भुगत नहीं पाए थे। और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी जो चाहिए वो मिलेगा। और डील ये थी कि 1/5 पोर्शन ऑफ अनबिलीवेबल गॉडली पावर्स और गॉडहुड पाने के बदले सॉर्सरर सुप्रीम को अपनी 20% सोल बेचनी होगी, जिसके अंजामों को वो बाकी 2 सॉर्सरर सुप्रीम भुगत नहीं पाए थे। मगर 616 से डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो इतने में भी दिल नहीं भरने वाला, क्योंकि उसे पूरी की पूरी ताकत चाहिए थी और जिसके लिए वो अपनी 100% सोल बेच देता है, पूरी की पूरी सोल। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो अनबिलीवेबल गॉडली पावर्स आ जाती है, जिन असीम ताकतों के साथ वो पहले ब्लैक प्रीस्ट का मेंबर एंड देन बन जाता है द लीडर, द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट ऑफ मल्टीवर्स, जो बनने के बाद वो एक ऐसा इनविंसिबल कैरेक्टर बन चुका था जिसे कोई नहीं मार सकता। डॉक्टर डूम से लेके इन्फिनिटी स्टोन्स पकड़ा हुआ थैनोस तक, सुमागोराथ, डोरमामू, कोई भी उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट है, जिसके पास किसी भी नॉर्मल ब्लैक प्रीस्ट से भी ज्यादा ताकत है। दूसरे ब्लैक प्रीस्ट स्पेल के एक एक शब्द बोल पाते हैं, जिस कारण उनको झुंड में रहना पड़ता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज द आई ऑफ ब्लैक प्रीस्ट पूरा स्पेल कह सकता है, जिसके लिए उसे किसी भी और ब्लैक प्रीस्ट की जरूरत नहीं। ऊपर से उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम की मैजिकल पावर्स भी है, जिनको ब्लैक प्रीस्ट के शब्दों से एम्पलीफाई भी कर सकता है। वो बन चुका है द मल्टीवर्सल इनविंसिबल बीइंग। और अभी जब वो सनस्पॉट मल्टीवर्सल एवेंजर्स के साथ मिला, तब उसने उनको ब्लैक प्रीस्ट के सारे मकसदों के बारे में बताया कि वो ये सब मल्टीवर्स को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज से पता चला कि इस गेम ऑफ वर्ल्ड को खेलने के पीछे 2 मेन खिलाड़ी है, आइवोरी किंग और रबू मलाल, जो उनसे भी बियॉन्ड लेवल के है और उन दोनों को
खत्म करना होगा, जिस काम में ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल एवेंजर्स की मदद करेगा। और प्लान के मुताबिक मल्टीवर्सल एवेंजर्स निकल जाते हैं आइवरी किंग से निपटने और डॉक्टर स्ट्रेंज विद ब्लैक प्रिस्ट जाते हैं रबुम अलाल के लिए। मगर वहां जाते ही ब्लैक स्वान अपने ट्रैप में फंसा के ज्यादातर ब्लैक प्रिस्ट को मार देता है और सिर्फ बच जाता है ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे आगे जाके ये पता चलता है कि रबुम अलाल और कोई नहीं बल्कि 616 का ही डॉक्टर डूम है, जिसने मॉलिक्यूलर मैन के थ्रू बहुत कांड किए हैं और उसी की एक एक्सीडेंट के कारण इंकर्सन की इवेंट हो रही है। और इस डॉक्टर डूम के मुताबिक मल्टीवर्स को बचाना हो तो ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका साथ देना होगा। और फिर इसके बाद डॉक्टर डूम, ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन मिलके एक साथ जाते हैं बियॉन्डर्स के पास, जहाँ ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन के जरिए डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स को खत्म कर देता है और उनके भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद इसके फलस्वरूप 10-12 चुनिंदा दुनियाओं को बचाने के लिए बाकी सारे कई हजारों वर्ल्ड्स तबाह कर दिए जाते हैं, सिर्फ उन 10-12 दुनियाओं को छोड़ के, जो बैटल वर्ल्ड्स का हिस्सा बनते हैं। और डॉक्टर डूम बन जाता है बैटल वर्ल्ड का रूलर, द गॉड एम्पायर डूम। और डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट से बन जाता है द राइट हैंड ऑफ डूम। और यही से शुरू होती है सीक्रेट वॉर्स का इवेंट। लेकिन अगर आपको गॉड एम्पायर डूम के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताना जरूर, और आयरन गॉड के बारे में भी वीडियो जल्दी आएगी। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना और फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।